वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से यूपीपीएससी आरओ 2023-24 की 411 वैकेंसी जो यूपीपीएससी ने निकाली है। इसमें जल्द ही प्रीलिम्स एग्जाम की डेट आ सकती है। प्रीलिम्स की पूरी तैयारी के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस का लेटेस्ट पेड ग्रुप शुरू हुआ है 22 नवंबर 2023 से। इसी का स्ट्रैटेजी वीडियो है ये। जो लोग हमारे पेड ग्रुप में आ चुके हैं 22 नवंबर वाले में, सबसे पहले आपको 2 वीडियो देखने होंगे। स्ट्रैटेजी वीडियो जो कि ये चल रहा है, सेकंड वीडियो जो आपको मिलेगा पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें। आपको कुल मिलाकर 3 ग्रुप से जोड़ा गया होगा। जो लोग फुल पेड ग्रुप में हैं, अन्य लोगों को 2 ग्रुप में जोड़ा गया होगा। जो लोग फुल पेड ग्रुप में उनको स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में जोड़ा गया होगा, डाउट क्लियरेंस वाले ग्रुप में जोड़ा गया होगा और पेड क्विज में जोड़ा गया होगा। अभी सबका पर्पस क्या है मैं एक करके आपको बता रहा हूँ। कुल मिलाकर बात यह है कि पूरा आपको आरओ का प्रीलिम्स का कोर्स कराया जाएगा 60 डे वाइज मॉड्यूल में। लेकिन अब चूंकि कुछ लोग एक साथ पढ़ना चाहते हैं सब्जेक्ट वाइज, तो सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ भी एक साथ दे दी गई है। जो सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ आपको मिल चुकी है, आपने देखा होगा स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में, उसी में से डे वाइज मॉड्यूल कट करके कंटेंट दिया जाता रहेगा आगामी 60 दिवस तक। और डेली 9 बजे मॉड्यूल आएगा। अगर आप मॉड्यूल वाइज पढ़ना चाहते हैं तो मॉड्यूल वाइज पढ़ सकते हैं, अदरवाइज सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है आज ही। एग्जाम डेट देखिए जल्द आ सकती है, ऑफिशियल कैलेंडर आ सकता है। कई सारे लोग अपना अलग अलग अनुमान बता रहे हैं। मेरे हिसाब से उसमें पढ़ने से अच्छा आप अपने स्टडी आवर्स इंक्रीज कर दीजिए। बहुत ज़्यादा समय तो आप दूर है नहीं, अब नोटिफिकेशन आ चुका है, काफ़ी दिन हो चुके हैं, फॉर्म वगैरह भर चुके हैं, तो एग्जाम डेट भी जल्द ही आयोग बता देगा। लेकिन आप तैयारी अपनी मजबूत रखिए, इधर उधर की चीज़ों में पढ़ के कुछ मिलेगा नहीं। आप एग्जाम डेट एग्जैक्ट जान के क्या करेंगे? मान लीजिए कि जो बताया जा रहा है वही सत्य है, तो आपको करना क्या है? आपको अल्टीमेटली तो तैयारी करनी है ना। अपनी जो कमज़ोर चीज़ें हैं, कमज़ोर विषय हैं, कमज़ोर टॉपिक्स हैं, कई जिन चीज़ों पर आप फंसते रहे हैं पास्ट में विभिन्न एग्जाम में, उसको दूर करना है, उन खामियों को दूर करना है। तो एग्जाम डेट जो भी है अभी बता दी जाएगी, ऑफिशियल ही आयोग बता देगा। मुझे बताने की जरूरत है नहीं, किसी और की बताने की जरूरत है नहीं, ना आपको उनसे या मुझसे जानने की जरूरत है। एग्जाम डेट जल्दी आने वाली है। आप अपनी तैयारी को जो है आधार दीजिए। अभी पूरी तरीके से प्रीलिम्स परीक्षा उन्मुख तैयारी करनी है आपको। प्रारंभिक परीक्षा जो है प्रथम टारगेट अब होना चाहिए। अब मेंस वगैरह का जो आप ऐसे वगैरह अगर तैयार कर रहे थे तो अभी आप उसको छोड़ सकते हैं। अभी पूरा फोकस आपका प्रीलिम्स पर होना चाहिए। अब वो फेज़ है जहाँ पर आपको अपनी खामियां तो दूर करना ही है, सामान्य अध्ययन में और हिंदी में जो भी आपके कमज़ोर पॉइंट्स हैं उनको देखना है आपको। लेकिन जो आप तैयार करते जा रहे हैं उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। वस्तुनिष्ठ सवालों की प्रैक्टिस लगातार आपको आप करने की ज़रूरत है, और सिर्फ पीवाईक्यू से नहीं होगा। अगर कोई सिर्फ पीवाईक्यू के लिए आपको कह रहा है, पीवाईक्यू से नहीं होगा, सिर्फ पीवाईक्यू से नहीं होगा। पीवाईक्यू ज़रूरी है, काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ पीवाईक्यू से नहीं होगा। आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जो स्टडी फॉर सिविल सर्विस आपको उपलब्ध कराने वाला है। हम ऑलरेडी जो है 8-9 हज़ार क्वेश्चन हिंदी के अपलोड कर चुके हैं और जीएस के अपलोड कर चुके हैं 4 से 5 हज़ार क्वेश्चन। उनको आप लगाइए और लगातार कुछ नए क्वेश्चन भी, टफ क्वेश्चन भी अब हमारे को इस ग्रुप में कराए जा रहे हैं। ऑलरेडी हिंदी के 200 सेट वाइज क्वेश्चन अपलोड किए जा चुके हैं, सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए। अभी मैं दिखा रहा हूँ कि इस वाले ग्रुप में कैसे आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि अब आपको लगातार हिंदी के जीएस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना आप शुरू कर देना चाहिए। आप किसी भी तरीके का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कि इसका पढ़ के देख लेते हैं, उसका पढ़ के देख लेते हैं, या फिर किसी के मन में भी अगर ये अवधारणा चल रही है कि हम यहाँ का कोर्स ले लिए हैं लेकिन और भी जो लोग बता रहे हैं उनका भी देख लेते हैं, तो इतना समय अपने बचा नहीं है, ठीक है, कि आप सारी चीज़ें पढ़ सके। अभी तक आप साल भर पहले से अगर शुरू करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें प्रयोग करके देख चुके होते हैं, लेकिन अब प्रयोग का समय नहीं बाकी है। अब यहाँ पर वो पढ़िए जो एग्जाम में आने वाला है या फिर जिससे आपका एग्जाम का कट ऑफ निकलेगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विस का जो स्टडी मटेरियल पेड ग्रुप में दिया गया है वो पढ़ना है आपको। स्टडी फॉर सिविल सर्विस के प्रैक्टिस रिसोर्सेज को फॉलो करना है। प्रैक्टिस रिसोर्सेज में आ जाएंगे आपका पेड क्विज आ जाएगा पूरा। पेड क्विज चैनल जो आपको बना करके दिया है, टेस्ट सीरीज जो अभी होनी है आपकी शेड्यूल में, अभी आपको साझा करने वाला हूँ। इन सबको कंप्लीट करने में अब देना पड़ेगा समय भी। अब समय आपको 6-7 घंटे पूरा स्टडीज़ में देना पड़ेगा, जिसमें प्रैक्टिस भी करनी है। प्रैक्टिस का समय भी इसमें शामिल है। जो भी स्टडी फॉर सिविल सर्विस के मैंने बताया प्रैक्टिस रिसोर्सेज हैं, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज और जो भी स्टडी मटेरियल है उसको कवर करने में 6-7 घंटे आपको देना पड़ेगा। इसमें पीवाईक्यू की भी प्रैक्टिस करनी है। इधर उधर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फो आ जाती है या फिर कुछ अलग से अपडेट हम लोग भेजते हैं ग्रुप में, उसको फॉलो करना होगा। मतलब 6-7 घंटे अब आप स्टडी में लग जाइए, इधर उधर की बातों में, इधर उधर की न्यूज़ कलेक्ट करने में या फिर इसका मंतव्य जानने में, उस फला चीज़ का ओपिनियन जानने में। अब ओपिनियन जानने का समय नहीं है, अब जो चीज़ें हैं सिलेबस जो है उसको तैयार करने के समय ओपिनियन बहुत जान लिया गया। इतना ओपिनियन बस ध्यान रखिए कि अब से जो लोग स्टडी करेंगे वही लोग सिलेक्ट होंगे। जो लोग पहले से स्टडी कर रहे थे उनका भी बहुत चांस है, लेकिन लास्ट मोमेंट में सभी लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। आप ये मान के चलिए कि अगर आप सोच रहे हैं कि अगर कोई जैसे यूट्यूब में 75 वीडियो अब घूमने लगे होंगे, जो कि हमेशा होता है कि ये 4 किताबें पढ़ लें या फिर ये इन सिर्फ 2 किताबों से फला ऑफिसर ने ये अपना आरओ क्लियर किया, ये मैडम तो सिर्फ 3 किताब पढ़ती थी इसी ऑथर की, आप पढ़ लीजिए आप भी क्लियर कर लेंगे। सब फर्जीवाड़ा है, आप भी जानते हैं। पेपर के बाद जान भी जाएंगे अगर नहीं जानने, अगर आप नहीं स्वीकार कर रहे हैं कि फर्जीवाड़ा है तो परीक्षा के बाद जान जाएंगे। 2-3 किताबों से नहीं निकलता है। इस तरीके का एग्जाम पहले भी प्रूफ हो चुका है, 2021 में भी प्रूफ हो चुका है।
सिलेबस के बिंदु 10 हैं समान अध्ययन में, 6 हिंदी में है, और जाने कौन से महानुभाव आपको 3-4 किताबों में सिलेक्ट करा रहे हैं, ये शोध का विषय है। खैर, मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी तरीके से किसी के फर्जीवाड़े में मत फंसिए। जो भी आपका समय है अब केवल और केवल प्योरली स्टडी में व्यतीत होना चाहिए। आप अपनी खामियों को दूर करिए, आप मंथन करिए क्या चीज़ में कमी है, हिस्ट्री कमज़ोर है, ज्योग्राफी कमज़ोर है, हिंदी कमज़ोर है, करंट अफेयर में कैसे पढ़ें, सारा स्टडी मटेरियल यहाँ का उपयोग करिए। जिस चीज़ में आप फंसते रहें आगे नहीं फंसेंगे। पूरी स्ट्रैटेजी का सार यही मैं कहूँगा कि जितना स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में दिया गया है और पेड क्विज में प्रैक्टिस कराई जाएगी, टेस्ट सीरीज जो आपको कराई जाएगी उसको आप करिए, ठीक है। पेड क्विज की प्रैक्टिस आप लगातार करिए। पेड क्विज का सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए तो समान हिंदी में आप ऐसे ही बहुत अच्छे अंक ले आएंगे अगर आपने साथ में हमारी हिंदी की पीडीएफ से कंप्लीट कर लिया रिवीजन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितने जरूरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हमने दे दिए हैं, पिछले 10-20 साल के नहीं लगाने हैं। कुछ सिलेक्टेड पीवाईक्यू हैं वो हमने दिए हैं, सिलेक्टेड पेपर्स उनको आप लगाइए। पीवाईक्यू का महत्व है, अभी भी महत्व है, लेकिन इतना नहीं है कि आप जो है पूरा समय सिर्फ पीवाईक्यू पढ़िए। आपको कंटेंट भी पढ़ना है, नए क्वेश्चन भी लगाने हैं, पीवाईक्यू से भी प्रैक्टिस करनी है। तो एक पूरी समय की तैयारी का यहाँ पे प्रोफॉर्मा आपको बनाना पड़ेगा अब, और बहुत सीरियस यहाँ पे अब चीज़ें चलेंगी। कोई भी चीज़ अब हवा में नहीं होगी। आपको जो तय करना है कि हमको हिंदी के लिए यही पढ़ना है, तो आपको पहले ही क्लियर कर दूँ कि हिंदी के लिए जो पीडीएफ दी है या अन्य किसी भी सब्जेक्ट के लिए, गवर्नमेंट स्कीम के लिए या फिर इकोनॉमी के लिए या फिर एनवायरनमेंट के लिए, हिस्ट्री के लिए, जो हमारी पीडीएफ है, जो स्टडी फॉर सिविल सर्विस की पीडीएफ आपको ग्रुप में मिली है, वही आपको स्टडी करना है। इधर उधर फंसने से फिर आप फंसते चले जाएंगे, कट ऑफ से उतना ही दूर जाते चले जाएंगे। ये आपका आरओआर का सिलेबस है, अब तक तो आपने देख लिया होगा। 140 प्रश्नों का ये पेपर होना है, सामान्य अध्ययन का वस्तुनिष्ठ भाग 1 जिसको कहेंगे, ये आपका पूर्णांक 140 का होगा। 2 घंटे का पेपर होगा, 1 घंटे का पेपर आपका हिंदी का होगा। प्रश्न यहाँ पे 60 होंगे, पूर्णांक भी 60 ही होंगे इसमें। इस तरीके से है। कुल मिलाकर 10 बिंदु इसमें दिए हुए हैं, सामान्य विज्ञान से शुरू करते हुए उत्तर प्रदेश स्पेशल पर खत्म है। तो ये 10 बिंदु ये हो गए। देन इसके बाद आपका समान हिंदी का हो गया। समान हिंदी में 6 टॉपिक्स हैं। विलोम है, वाक्य और वर्तनी शुद्धि है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, तत्सम और तद्भव शब्द है, विशेषण और विशेष्य है, और पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। मेंस में पर्यायवाची शब्द नहीं रहता है और प्रश्न रह जाते हैं 30, पूर्णांक 60 ही रहते हैं। तो ये बस अंतर आ जाता है मेंस में। और मेंस में क्या रहता है, जीएस के साथ मेंस में क्वेश्चन 140 की जगह 120 आ जाते हैं, पूर्णांक 120 आ जाते हैं। तो ये अंतर है, ये अब तक आपको पता चल चुका होगा। तो ये पूरे सिलेबस की तैयारी हमारे कंटेंट से हो जाएगी, इसकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी, जो भी आपको पेड क्विज ग्रुप में दिया गया है और जो आपको स्टडी मटेरियल ग्रुप में टेस्ट सीरीज आएगी। टेस्ट सीरीज का शेड्यूल क्या होगा मैं आपको बताने वाला हूँ। तो कुल मिलाकर बात, ये जो सिलेबस है परिशिष्ट 3 में जो दिया हुआ है ऑफिशियल सिलेबस आपके ऑफिशियल नोटिस में, 5-5.5 घंटे की प्रैक्टिस और 1 से 1.5 घंटे, मतलब 5-5.5 घंटे की स्टडी और 1 से 1.5 घंटे की अब प्रैक्टिस के बिना आप संभव नहीं है। अगर आप पढ़ भी चुके हैं तो मैक्सिमम समय आपको देना है, और जो लोग अभी भी पूरी समय की तैयारी नहीं कर पाए हैं, आपको 6-7 घंटे तो अब निकालने हैं हर हाल में, अदरवाइज आप निश्चित तौर पर पीछे रह जाएंगे। मैं बिना किसी अपने शब्दों को लाग लपेट के ये बात आपको स्पष्ट कर देता हूँ। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो बन रहे हैं, उनका अपना रोजगार है, उनका रोजगार उनको करने दीजिए। आप अपने रोजगार पर ध्यान दीजिए, रोजगार की तरफ अग्रसर कैसे होंगे। 3-4 किताबें जो बता रहे हैं वो अपने यूट्यूब वीडियो में बताते बताते इनकी संख्या 7 से 8 तक पहुँचा देते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विस के आप ग्रुप में आए तो आप ये समझिए कि जो भी ग्रुप में दिया गया है वही आपको कंप्लीट करना है, और कंप्लीट किया जा सकता है अभी भी। जितने भी रिमेनिंग डेज बचे हुए हैं, कितने बचे हुए हैं ये अभी आयोग क्लियर करेगा जब ऑफिशियल एग्जाम डेट का नोटिस आएगा। तो प्रीवियस ईयर में क्या कट ऑफ रहता था उसको देख लेते हैं। हम टारगेट कैसे बनाएंगे, टारगेट मतलब कितने क्वेश्चंस करना है, इसका टारगेट तो उसी समय बन पाता है जब आपके सामने ओएमआर शीट और क्वेश्चन पेपर होता है। लेकिन फिर भी तैयारी के दौरान क्या टारगेट बनाए इसके बारे में हम बात कर ले रहे हैं। तो थोड़ा सा कट ऑफ देखना पड़ेगा। कट ऑफ यहाँ से देखना शुरू करिएगा। 2017 के पहले के जो पेपर है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, तो कट ऑफ जो है स्वभाव होता है थोड़ा सा ऊपर साइड रहता था। लेकिन 2017 से कट ऑफ कम होना शुरू हुआ। 2017 में 122 कट ऑफ गया था आरओ पोस्ट के लिए जनरल कैटेगरी का, मतलब हाईएस्ट कट ऑफ किया गया था। हम हाईएस्ट की तरफ फोकस करते हुए चलेंगे, अलग अलग कैटेगरीज का लाभ आपको उस हिसाब से मिलता रहता है। 2017 में कट ऑफ 122, और ये 200 में से है कट ऑफ, ध्यान रखिएगा। और 200 में से कट ऑफ ये 129 गया था। 2016 का जो री एग्जाम हुआ था अभी सितंबर 2020 में हुआ था। अंतिम एग्जाम जो 2021 का हुआ है, इसका मेंस का कट ऑफ तो आया है लेकिन प्रीलिम्स का नहीं आया है। तो आखिरी कट ऑफ हमारे पास अवेलेबल है आरओआर 2016 री एग्जाम का, जो री एग्जाम आपका सितंबर 2020 में हुआ था। हमें इस एग्जाम में टारगेट करना होगा कम से कम 140 आपको टारगेट करना है, और बहुत रियलिस्टिक टारगेट बता रहा हूँ, कुछ भी बढ़ा चढ़ा के नहीं बता रहा हूँ। इसमें बहुत सारी चीज़ें बदल सकती हैं एकदम एग्जाम का क्वेश्चन पेपर देखते हुए। क्वेश्चन पेपर बहुत टफ, ट्रिकी और आउट ऑफ द बॉक्स या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट रहा तो ये चीज़ें बदलेंगी। लेकिन अभी पढ़ाई के समय टारगेट आपको 140 रखना है, बहुत रियलिस्टिक टारगेट है, क्योंकि हिंदी में आपको बहुत अच्छे अंक लाने होते हैं और लाने ही पड़ेंगे। ये कंपल्शन है, चॉइस नहीं है। आपको हिंदी में 55+ तो टारगेट करना ही करना होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के रणबांकुरे जो हैं इससे कम में इससे कम में उनकी संतुष्टि नहीं होती है। पढ़ने वाले लोग 55+ लेकर ही आते हैं, और जितने भी सिलेक्टेड लोग हैं उनके इसी के राउंड मार्क्स रहते हैं, ठीक है। तो 55+ आपको हिंदी में लाना ही लाना है, इसमें कोई चॉइस नहीं है, ये कंपल्सन है।
समान हिंदी में 55 प्लस आपको लाना है, लाए जा सकते हैं। अभी तक जैसे पेपर हुए हैं, बहुत अलग पेपर आ गया तो कह नहीं सकते, लेकिन इतने अंक लाए जा सकते हैं। रही बात बची अब जीएस की, तो जीएस में आपको टारगेट करना है 85 प्लस, 140 में से 85 प्लस आपको टारगेट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप करीब पहुंचेंगे 140 के, टोटल 200 में से 140 पे हमको पहुंचना है, ठीक है। तो ये हमारी सोच रहेगी, हमको 55 प्लस हिंदी में चाहिए और जीएस में हमको चाहिए 85 प्लस। और किस तरीके से सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन आते हैं इनको देख लेते हैं। ये भी कई बार मैं बता चुका हूँ, अब तक तो लगभग याद भी हो गया लोगों को। मेजर सब्जेक्ट्स कौन कौन से? मेजर सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री है, आपका भूगोल है, ठीक है, और उत्तर प्रदेश स्पेशल है, करंट अफेयर है, ठीक है, रीजनिंग है, साइंस है, ये सब मेजर सब्जेक्ट में आते हैं। मतलब 21 सवाल यहाँ पर 2021 वाले पेपर में आए थे, जो आखिरी बार हुआ था। ROE 2016 का एग्जाम में 19 सवाल आए थे, फिर ज्योग्राफी में 14 सवाल इसमें आए थे, इसमें 25 सवाल आए थे, ठीक है। फिर आपका राज्य व्यवस्था से 7 प्रश्न इसमें आए थे, इसमें 10 आए थे। इकोनॉमी से 7 प्रश्न इसमें 9 प्रश्न, विज्ञान से 11, इसमें 10, 20 तक भी आए हैं, और पहले अगर देखें 21 तक भी आए हैं। यूपी जीके में अगर हम देखें तो 13 से 15 प्रश्न हर बार इसमें रहते हैं यूपी जीके के। यूपी स्पेशल जिसको कई सारे पब्लिशर लिखते हैं, यूपी स्पेशल का मतलब हो गया कि इसमें यूपी का पूरा स्टैटिक पोर्शन शामिल होगा। यूपी स्टैटिक मतलब अगर नहीं पता तो समझिए कि यूपी का हिस्ट्री इसमें शामिल होगा, ठीक है। यूपी का ज्योग्राफी इसमें शामिल हो जाएगा, और पॉलिटिकल एस्पेक्ट इसमें शामिल हो जाएगा। यूपी का फॉर्मेशन वगैरह, कितने संभाग हैं, कितने मंडल हैं, उसके बाद इसमें शामिल हो जाएगा क्लाइमेट वगैरह, वो सब ज्योग्राफी में आ जाएगा। इकोनॉमी वाला पोर्शन थोड़ा सा बजट वगैरह से एसोसिएट करके आता है, इसको भी हम लोग करंट अफेयर मान सकते हैं। तो इकोनॉमी प्लस सी है, तो यूपी करंट अफेयर भी जितना आपको ग्रुप में दिया जाएगा बस उतना ही सफिशिएंट होगा, अलग से आपको कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से आपका वेटेज है। कुछ छोटे सब्जेक्ट भी होते हैं ROE में, जैसे एग्रीकल्चर और आर्टिकल्चर, इसके भी जो है कुल मिलाकर 6-7 क्वेश्चन आ जाते हैं। पहले नहीं इतने आते थे आर्टिकल्चर के, यूपी जीके के, लेकिन अब आने लग रहे हैं, ध्यान रखना है आपको। अगर 145 का 140 का रियलिस्टिक टारगेट रखना है आपको, तो समान हिंदी, करंट अफेयर, रीजनिंग में देखिए क्या करना है। रीजनिंग सबसे इजी टॉपिक में मानता हूँ पूरा ROE सिलेबस का, और ये बात सत्य है। एक आधे टफ ट्रिकी क्वेश्चन को छोड़ करके इसमें सारे इजी क्वेश्चन आते हैं, और जैसे PYQ में आते थे बस वही रिपीट कर देते हैं। रीजनिंग ही अब तक ऐसा पोर्शन बचा है जो पूरा पूरा PYQ लिंक्ड होता है। बाकी सब चीज़ें तो खैर बदल रही बहुत तेज़ी से, लेकिन रीजनिंग में अगर मैं कहता हूँ कि अगर आप बहुत कमज़ोर है रीजनिंग में, तो कम से कम PYQ सॉल्व कर लीजिए, आप आधे से ज़्यादा क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व कर लेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो रीजनिंग में पूरा फोकस रखना है PYQ पे। हालांकि रीजनिंग का जो आपको टेस्ट कराए जाएंगे और कई सारे क्वेश्चन हम क्विज ग्रुप में भी अपलोड करेंगे लास्ट में, उतना सफिशिएंट होगा। बाकी सारी चीज़ें पढ़ने वाली हैं। समान हिंदी पर सबसे पहली प्रायोरिटी रखनी है, करंट अफेयर, फिर रीजनिंग, फिर उत्तर प्रदेश स्पेशल, फिर मिसलेनियस, फिर भूगोल, फिर पॉलिटी, फिर साइंस, फिर इतिहास। इतिहास से बहुत प्रश्न आते हैं, लेकिन इसको प्रायोरिटी मैं आखिरी में दे रहा हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा कंटेंट इसी का होता है। एंशिएंट भी है इसमें, मेडिवल हिस्ट्री भी है, मॉडर्न हिस्ट्री भी आती है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, किसी भी विषय को छोड़ने की बात नहीं हो रही है, सिर्फ प्रायोरिटी देने की बात हो रही है कि प्राथमिकता किसको पहली देनी है, किसको अंत में। किसी भी सब्जेक्ट को आपने छोड़ा उतना ही आप कट ऑफ से दूर जाते चले जाएंगे। जितने भी एक्सपर्ट लोग बता रहे हैं कि ये 3 किताब पढ़ लीजिए, सिर्फ ये 2 ही किताब पढ़ लीजिए, कोई कोई तो एक ही किताब बता रहे हैं। अब वो किस हिसाब से, किस लॉजिक से बता रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन इनसे होगा नहीं। सब फर्जीवाड़ा है, और सब ये जो है आप खुद ही लोग इनको अच्छे अच्छे शब्दों से नवाजेंगे जब पेपर दे करके आएंगे। 2-3 किताबों से नहीं निकलता अब एग्जाम अब की वो डिमांड नहीं रही जो पहले गोल्डन ईयर्स 10 वर्ष पहले हुआ करते थे 2012 में, 2011 में, कि 2-3 किताबों से एग्जाम निकलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है, कंपटीशन टफ हो रहा है, कंपटीशन बदल रहा है। हम टेस्ट सीरीज आपको कराएंगे। टेस्ट सीरीज वाले ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, जिन्होंने ओनली टेस्ट सीरीज लिया, वो ये टाइम प्लान अच्छे से देख लीजिए। बाकी फुल पेड ग्रुप वाले भी देख लीजिए, ओनली स्टडी मटेरियल वाले भी देख लीजिए। यही टाइम प्लान आपके में फॉलो होगा। सेक्शन वाइज टेस्ट होंगे यहाँ पर आपके, जीएस के 10, हिंदी के 6, जब में 50 सवाल होंगे। 10 यहाँ पे फुल लेंथ टेस्ट होंगे जीएस के, जिसमें 140 सवाल होंगे, और 10 यहाँ पे समान हिंदी के होंगे, जिसमें 60 सवाल होंगे, जैसा पेपर आता है, ठीक है। जैसा ऑफिशियल पेपर आता है वैसे ही फुल लेंथ होंगे आपके। सेक्शन वाइज में हालांकि 50-50 प्रश्न रहेंगे। पहला टेस्ट आपका हम 15 दिसंबर शुरू कर रहे हैं, और इसको हम फिनिश कर देंगे 20 जनवरी 2024 तक। इसके बाद की एग्जाम डेट होने की संभावना बन रही है। फिर ये आपका मॉड्यूल का टाइम प्लान आ गया कि किस तरीके से मॉड्यूल अपलोड होंगे। अब मैं देखिए एक चीज़ अभी रिकमेंड करना चाहता हूँ कि अब मॉड्यूल वाइज में फंसने से अच्छा है कि आप टोटल सब्जेक्ट वाइज तैयार करें। वो क्यों? क्योंकि आपको कवरेज करने में आसानी होगी। आप 2-2, 3-3 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट प्लस हिंदी, इस तरीके से ले करके चलिए। डेली 6 घंटे का शेड्यूल बनाइए, वो ज़्यादा सही है। बाकी जिनको लगता है कि मॉड्यूल वाइज पढ़ना है, मॉड्यूल वाइज भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा यहाँ पर प्रयास रहेगा, या हमारी रिकमेंडेशन है कि आप सब्जेक्ट वाइज अब कंप्लीट करना शुरू कर सकते हैं। डेली 6-7 घंटे का आप प्लान बनाइए। अगर मॉड्यूल वाइज पढ़ रहे हैं तो एक मॉड्यूल को यहाँ पर पढ़ने में आपको 3 घंटे तक लग सकते हैं। कोई मॉड्यूल छोटा होगा तो 2 घंटे लगेंगे। फिर आप उसमें रिवीजन में टाइम बढ़ा दीजिएगा। रिवीजन का मतलब है जितने मॉड्यूल आप कंप्लीट करते जाएं उसमें पुराने का रिवीजन आपको करते हुए चल रहा है। अगर आप मॉड्यूल वाइज फॉलो कर रहे हैं तो रिवीजन पर बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देने की आपको आवश्यकता होगी। 1 घंटे यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए और PYQ सॉल्व करने के लिए मैं लिख रहा हूँ।
देन सब्जेक्ट वाइज में आप ऐसा कर सकते हैं कि करंट अफेयर को लेकर के कोई भी 3 सब्जेक्ट यहाँ पर शामिल करिए डेली, और उसको आप अध्ययन करते रहिए। जो भी आप मतलब अभी तक पढ़ रहे थे उसको हमारे नोट से रिप्लेस कर दीजिए, बस इतना करना है। यूपीपीएससी आरओ का जो पेड क्विज है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस का एक रिपोजिटरी है, पूरा भंडार है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का भंडार है। कई सारे क्वेश्चन जो पेपर में आएंगे वो यही इसी में से होंगे, कई सारे क्वेश्चंस, और मैं ये बात बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि कैसे इसको शुरुआत करना। मान लीजिए आप अभी जुड़े हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3020वां चल रहा है जीएस में। हिंदी क्वेश्चंस कहाँ है, तो आप क्या करिए कि सबसे पहले ये पिंड मैसेज जो है आपके में इस तरीके से दिखेगा, शायद बीच में आएगा आपके में। मैं यहाँ पर टेलीग्राम वेब से खोल रहा हूँ कंप्यूटर में, तो इस तरीके का आ रहा है। तो यहाँ पे पिंड मैसेज में टैप कर देना हल्का सा, ये दिवाली मैसेज है। फिर इसके बाद ये वाला है, इसको हटा के फिर ये वाला, जहाँ पे ये जो है सर का मैसेज है, और आरओ 2023 क्विज फर्स्ट पोस्ट लिंक ये दिया हुआ है। इसके नीचे दिया हुआ है आरओ ऑल हिंदी क्विज लिंक, इस पर टाइप कर दीजिए आप हल्का सा, इस पर आप हल्का सा टाइप कर दीजिए, तो आप पूरा उस पर पहुँच जाएंगे जहाँ से लिंक पूरे दिए हुए हैं। तो आरओ हिंदी क्विज का सेट 1 ये है, यहाँ शुरू है, आप क्लिक करिए, देखिए पहले सेट पे आ गया, ठीक है। इसी तरीके फिर सेट 2 है, डे 1 से लेकर डे 2 से लेकर हमने इसको कंप्लीट करा दिया है लगभग। आपका ये डे 133 तक इसको कंप्लीट करा दिया है। तो ये पूरे हिंदी क्वेश्चंस हो गए, और हिंदी क्वेश्चंस अपलोडेड है। ये जीएस वाले मॉड्यूल आप देख सकते हैं, जीएस वाले मॉड्यूल वाइज पहले अपलोड होते थे, तो ये हमने करा दिए हैं डे नंबर 133 तक। डे नंबर 133 तक आपके जीएस वाले हैं, और हिंदी वाले हैं डे 1 से 200 तक। ये आप देख सकते हैं पूरा 1 से लेकर 199 तक दिया हुआ है। तो इसको सारे क्वेश्चंस आप लगा डालिए हमारी हिंदी पीडीएफ पढ़ने के बाद। ये 55+ वाला जो है ये आपको असंभव नहीं लगेगा, बहुत हद तक संभव लगने लगेगा। जो भी आपको सेट सॉल्व करना है, मान लीजिए मुझे जाना है डे 7 पे, तो डे 7 पे हमने ऐसे टाइप किया, ये हमारे क्विज है, इसको हमने अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म अशुद्ध है, इसमें बताना है। तो विलोम युग्म जो अशुद्ध है वो यहाँ पर हो जाएगा ये। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने इसको चूज़ किया तो मेरा उत्तर गलत हो गया, ये मेरे में क्रॉस लग गया। क्रॉस का मतलब हो गया कि जो मैंने उत्तर चुना वो गलत हो गया। और सही वाला क्या है, सही वाला जो यहाँ पे ब्लू टिक लगा हुआ है, मतलब व्हाइट टिक लगा हुआ है ब्लू बैकग्राउंड में, या फिर किसी बैकग्राउंड में व्हाइट टिक लगा हुआ है, ये सही उत्तर है। कई बार एक्सप्लेनेशन भी देते हैं हम बल्ब में, जैसे कौन सा विलोम युग्म अशुद्ध है ये पूछा गया फिर से, ठीक है। तो इसमें अशुद्ध वाला जैसे हम लोग पूछते हैं, तो ये वाला हमने चुना, ये वाला शुद्ध है। अब इसका शुद्ध रूप क्या है, ये दिया हुआ है कि सैद्धांतिक का होता है असैद्धांतिक, ठीक है। तो सैद्धांतिक पारंपरिक ये आपका अशुद्ध विलोम युग्म है। स्थिर का अस्थिर होता है, स्पष्ट का अस्पष्ट होता है, स्वार्थ का परमार्थ होता है। लगातार आप इसमें कर सकते हैं। मेरे हिसाब से जो 200 जैसे क्विज अपलोडेड है, एक क्विज के सेट में कितने क्वेश्चंस हैं, हिंदी के 60 क्वेश्चंस हैं एक क्विज के सेट में। तो आपको कम से कम अब टारगेट करना चाहिए 3-4 सेट डेली लगाइए हिंदी के, और जो मॉड्यूल वाइज जीएस के अपलोडेड है, कम से कम 2 मॉड्यूल आप जीएस के क्विज सॉल्व करिए, ठीक है। तभी मैंने कहा था कि आप पढ़ाई के साथ प्रैक्टिस कर रही है, 1 से 1.5 घंटे अब आप निकालिए प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस कर रही है। क्विज के नोट्स बनाने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है कि एक एक क्वेश्चन का नोट बना रहे हैं, बस ये देखिए कि जो गलत हुआ है वो आगे ना गलत हो। और कई बार ऐसा भी होगा कि जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ है उसी को कुछ अलग तरीके से इसी क्विज ग्रुप में पूछा गया होगा, या टेस्ट सीरीज में पूछा गया होगा, या पीवाईक्यू में पूछा गया होगा, तो उसकी एनालिसिस आपको करनी है। जैसे कोठी का तत्सम आपको नहीं पता, जैसे मैं यहाँ पर चुनता हूँ ये, ठीक है। अब ये जो मेरा सही उत्तर है, तो मैंने याद कर दिया कि हाँ कोठी का तत्सम ये वाला होता है, कोष्ठी का होता है। तो अब आगे हम इसको ना गलत करें, ये आपका उद्देश्य होना चाहिए। और इतने सारे क्वेश्चन हमने दे दिए हैं, सब क्वालिटी क्वेश्चन है, सारे पीवाईक्यू नहीं है। बाकी सब जगह सिर्फ पीवाईक्यू करा रहे हैं, जो कि सही नहीं है। सिर्फ पीवाईक्यू पर आप रिलाई नहीं कर सकते हैं, पूरे पेपर में सिर्फ पीवाईक्यू नहीं आते हैं। तो आपको करना क्या है, क्विज ग्रुप में आना है, सबसे पहले पिंड मैसेज में जाना है, ठीक है। सबसे पहले पिंड मैसेज में जाना है, और सबसे पहले आपको ढूंढना है कहाँ पे, पोस्ट वाइज लिंक दिए हुए हैं, आरओ ऑल हिंदी क्विज लिंक, आरओ ऑल जीएस मॉड्यूल क्विज लिंक, इस तरीके से इसको करना है। तो ये मॉड्यूल वाइज जीएस वाले हो गए। और मान लीजिए जीएस का मॉड्यूल 49, तो हम यहाँ पे करना शुरू करेंगे। एक चीज़ और है कि जैसे क्वेश्चंस हमारे पहले के अपलोडेड हैं, 2022 से ये ग्रुप चल रहा है, लगातार रनिंग है आपका क्विज वाला। तो 2022 के जो करंट अफेयर वाले क्वेश्चन हैं, अब आप ये मत अटेम्प्ट करिए, ठीक है। जो जीके वाले क्वेश्चन है, जीएस वाले क्वेश्चन हैं, सामान्य अध्ययन वाले जो क्वेश्चन है, मतलब हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, एनवायरमेंट के, पॉलिटी के, जो करंट अफेयर से लिंक नहीं है, उनको करिए आप। 2022 वाले करंट अफेयर क्वेश्चन अब जरूरी नहीं है, 2023 में जो अपलोडेड है करंट अफेयर वही करिए, ठीक है। तो मॉड्यूल वाइज क्वेश्चंस तो ये हो गए, बाकी अलग से भी क्वेश्चंस चल रहे हैं, 3000 तक हो चुके हैं, 3020 आपके जीएस वाले अलग से भी चल रहे हैं। मॉड्यूल वाइज तो चल ही रहे थे, ये अलग से भी हमने अपलोड करने शुरू कर दिए। तो बहुत अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। मदद पोर्टल किससे एसोसिएटेड है, ठीक है। तो ये जैसे मैंने किया, तो एनिमेशन भी कई बार हो जाता है, तो आपको इंडिकेट करता है कि सही जो मैंने उत्तर दिया वो सही है।
निम्नलिखित में से ऊर्जा का स्रोत कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है? तो इसमें जैसे अगर हम देखें तो जैसे सोलर सेल है, रिन्यूएबल सोर्स है, तो ये सही हो गया। इस तरीके से क्विज आप अटेम्प्ट करते रहिए। अब एक बड़ा सवाल ये भी है कि करंट अफेयर कब से कब तक का आपको करना है, कब से कब तक का तैयार करना है। करंट अफेयर में आप जानते हैं कि यूपीपीएससी के किसी भी एग्जाम में जहाँ पर वस्तुनिष्ठ आता है, हमेशा ही ये परंपरागत तरीके से हमको पता है कि एग्जाम डेट से 1 वर्ष पहले का हमको तैयार करने की सलाह हर कोई देता है, और ये सही भी है। हालांकि ये भी देखा गया है हर पेपर में कि 6 से 9 महीने के पूर्व के जितने इवेंट्स होते हैं उसी से 90% या 85 से 90% क्वेश्चन बनते हैं। यानी 6 से 9 महीने पहले का आपने तैयार कर लिया तो मैक्सिमम क्वेश्चन निकाल लेते हैं। लेकिन परीक्षा तिथि नहीं पता है तो क्या करें? परीक्षा तिथि नहीं पता है तो आप एक काम कर सकते हैं कि जो जैसे पीडीएफ दी गई है आप पीछे से जाते हुए शुरू करिए। आप एकदम पीछे शुरू करेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि आप नुकसान में आ जाते हैं कि जो आपने तैयार किया वो एग्जाम के काम का नहीं रहा। तो आप जो है अभी से पीछे जाते हुए तैयार करिए। आप तैयार करिए करंट अफेयर अक्टूबर का, पहले अक्टूबर 2023 का आप तैयार करिए। फिर आप करंट अफेयर तैयार करिए सितंबर का, ठीक है। फिर आप तैयार करिए करंट अफेयर अगस्त मंथ का, अगस्त 2023 का। फिर आप करंट अफेयर तैयार करिए जुलाई 2023 का। फिर आप तैयार करिए यहाँ पे जून 2023 का। इस तरीके से तैयार करिए। जैसे जैसे आप इसको तैयार करना शुरू करेंगे फिर एक दिन एग्जाम डेट आ जाएगी, आपको एकदम कंफर्मेशन मिल जाएगा कि हमको पीछे जाते हुए कहाँ पे स्टॉप करना है। तो इस तरीके से अभी करना शुरू करिए आप, और जब एग्जाम डेट आ जाएगी तो क्लियर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा मेथड है। बहुत लोग परेशान रहते हैं, अरे कब से कब तक करें। मेरी हमेशा सलाह रहती है कि अभी जो आपके पास इस समय महीना है उससे पीछे जाते हुए 6 महीने करना शुरू कर दीजिए, और जब तक आप तैयार करेंगे तब तक एग्जाम डेट आपके सामने होगी। ऐसा करने से कि ये भी लाभ रहता है कि कोई भी इवेंट हुआ उसमें जो अपडेट होता है वो आपके पास पता रहता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई न्यूज़ आई, उसकी जो भी डेवलपमेंट है उसको पहले से आपको पता होगी डेवलपमेंट, और आप जब आप पीछे जाएंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जीएसटी कलेक्शन मान लीजिए सबसे अधिक अप्रैल में हुआ, फिर जीएसटी कलेक्शन सर्वाधिक का आंकड़ा अप्रैल वाला टूट करके मान लीजिए सितंबर में न्यूज़ आ गई कि सर्वाधिक जीएसटी कलेक्शन हुआ, तो आपके पास ये अपडेट रहेगा, ठीक है। जैसे पिछली बार कुनो नेशनल पार्क में पहली बार चीते आए थे, ठीक है, कहाँ से आए थे, फिर दूसरे देश से भी आए थे, तो इसमें कई सारे लोग कंफ्यूज हुए थे। तो पीछे से पढ़ने का एक लाभ तो आपको मिलता है ही, ठीक है। तो करंट अफेयर कैसे तैयार करना है? पीछे से आगे आते हुए तैयार करिए। पहले अक्टूबर करिए, फिर सितंबर का, फिर जुलाई का कर डालिए, फिर जून का कर डालिए, मई का करिए, और अप्रैल का जब तक कर रहे होंगे तो मेरे हिसाब से एग्जाम डेट आपके सामने होगी। प्रीवियस ईयर पेपर जितने हमने दिए हैं या फिर जितने क्वेश्चन हमने दिए हैं, एक तो प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिले हैं ईयर वाइज, एक पेपर हमने दिया ईयर वाइज, जिसमें आपको पेपर देख करके अंदाजा लगेगा कि हाँ एक पेपर में कितने टफ या कितने ईजी क्वेश्चंस बनते हैं, किस सब्जेक्ट से कितने आते हैं। और एक हमने दिया है टॉपिक वाइज, ठीक है, इस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, इस तरीके का अंदाजा आपको मिलेगा। मेरे हिसाब से कोई एक आप सॉल्व कर लेंगे तो सफिशिएंट होगा। टॉपिक वाइज मेरे हिसाब से आप सॉल्व करिए तो ज़्यादा सही रहेगा। ईयर वाइज फिर एकदम से देख लीजिएगा, ऑब्जर्व कर लीजिएगा किस तरीके से पेपर में क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं, कितनी संख्या में। अब कई सारे स्टूडेंट्स का सवाल रहता है कि नोट्स बनाएं या नहीं बनाएं, ठीक है, आपने नोट्स तैयार करें कि नहीं करें, कि जो स्टडी मटेरियल दिया है उसी को पढ़ें। तो मेरा सबसे पहले ये रहता है कि देखो अगर एग्जाम डेट बहुत नज़दीक है, जो कि हमारे सामने सिनेरियो है कि अब एग्जाम डेट जल्द आ जाएगी, परीक्षा जल्द होगी, अब ऐसा नहीं कि साल 6 महीने का समय मिलने वाला, ये परिदृश्य तो है ही नहीं। तो एग्जाम डेट जब नज़दीक हो तो नोट बनाने से आपको बचना चाहिए। आप इसमें दूसरी तरीके की टेक्निक अपना सकते हैं जो है मल्टीपल टाइम्स रिवीजन की, ठीक है। मल्टीपल रिवीजन की आप स्ट्रैटेजी अपनाइए कि जो पढ़ें उसको बार बार नियमित अंतराल में आप रिवाइज करें। जितना समय एक चीज़ को नोट करने में देते उतना समय आप मल्टीपल रिवीजन में दीजिए, वो मेरे हिसाब से अब ज़्यादा कारगर रहेगा। क्योंकि हमारे जो मतलब आप देखेंगे सब्जेक्ट वाइज जो पीडीएफ हैं वो नोट्स फॉर्म में ही ज़्यादातर, और करंट अफेयर भी ज़्यादातर नोट्स फॉर्म में है। जो जरूरी डिटेलिंग जहाँ पर जरूरी है उसको हमने अच्छे से दिया है। जैसे चंद्रयान इस साल पूरे वर्ष चर्चा में रहा था, चंद्रयान मिशन, तो उसको हमने पूरे अच्छे डिटेल में दिया है। पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है उसको हमने बहुत अच्छे से कवर किया है। इस साल एक वाटर बॉडी सेंसस हुआ था, उसको हमने बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लिया है। तो हमारे नोट्स ऑलरेडी मतलब बने हुए हैं, आप उन पर रिलाई कर सकते हैं। आप इनको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करने पर फोकस करिए। वाटर बॉडी सेंसस हुआ था या फिर कोई भी वस्तु चर्चा में रही हो, सिंगोल लगातार चर्चा में रहा था, तो किससे संबंधित है, क्या है, ठीक है। कवच जो ट्रेन एक्सीडेंट के बाद प्रणाली चर्चा में आई थी वो क्या है। तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी हम अपने करंट अफेयर में कवर करते हैं। हिस्ट्री में सारे जहाँ जहाँ पर फैक्ट जरूरी है वो कवर्ड है। तो आप मल्टीपल रिवीजन पर मेरे हिसाब से आप रिलाई कर सकते हैं। अब आपको खुद के नोट्स बनाने का समय नहीं मिलेगा और ना ही अब इसकी उतनी ज़रूरत है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जितने भी नोट्स हैं उसमें सब जरूरी चीज़ों को कवर करने का प्रयास किया गया है। आप पेड क्विज में इनकी प्रैक्टिस करिए और पूरी तरीके से इतनी स्थिति में आ सकते हैं कि कट ऑफ निकाल सकें, जैसा पेपर आ जाए, इजी, मॉडरेट या टफ। तो ये 2 प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं कि इसके अलावा और कुछ तो नहीं पढ़ना है, कुछ लोग पूछते हैं, ठीक है। ये कुछ अलग ही ब्रीड होती है जो यहाँ का भी पढ़ लेना चाहती है और कहीं का भी कवर कर लेना चाहती है। मैं आपसे कहूँगा आप आश्वस्त रहिए, जो यहाँ पे दिया गया वो सफिशिएंट है और कुछ भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ से भी देखेंगे उल्टा कन्फ्यूजन ही होगा यहाँ पे, और आप अपना जो कीमती समय मल्टीपल रिवीजन में दे सकते थे यहाँ के नोट्स में, वो व्यतीत कर देंगे जगह जगह रिसर्च करने में, ठीक है।
तो जो यहाँ पे दिया गया है वो सफिशिएंट है, आपको और कहीं देखने की जरूरत नहीं है। कई सारे लोग अलग ब्रीड के होते हैं, पूछते हैं इतना सब कुछ कैसे तैयार होगा। ज़्यादातर लोग वह होते हैं जो यूपीपीएससी का एग्जाम पहले नहीं दिए हुए होते हैं, या फिर उन्हें अंदाज़ा नहीं होता है। मतलब ये उनकी गलती नहीं है, ये उनकी क्यूरियोसिटी हो सकती है, या फिर थोड़ा सा जानकारी का अभाव हो सकता है। आपको सब कुछ जो है ये तैयार करना ही होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे पूछते हैं आपकी इतना सब कुछ याद कैसे होगा, तो मैं कह देता हूँ कि याद नहीं करना है। किसी भी एग्जाम की डिमांड नहीं है यूपीपीएससी में कि आप चीज़ों को लर्न करें। हाँ, उनकी डिमांड ये है कि आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी। जो सिलेबस में बिंदु लिख करके आए 10 जीएस के और 6 हिंदी के, इनकी तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी कैसे करनी है उसके लिए पूरा सपोर्ट हम दे रहे हैं। स्टडी मटेरियल आपको दे रहे हैं, प्रैक्टिस रिसोर्सेज आपको दे रहे हैं, पेड क्विज करिए, टेस्ट सीरीज लगाइए, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करिए, ये आपका काम होगा। और आप तैयारी करते करते कट ऑफ के बहुत नज़दीक पहुंच चुके होंगे, आपको भान भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसको बर्डन के तरीके देखते हैं कि कैसे याद होगा, इतनी सारी आर्टिकल्स हैं, इतनी सारी नदियां हैं, इतने सारे ये हैं, इतने सारे फैक्ट हैं, इतने सारे करंट अफेयर हैं, इतने सारे अपॉइंटमेंट हैं, तो आप फंस जाएंगे। याद नहीं करना होता है, आपको सिर्फ तैयारी करनी है। और आपका जो पेपर है ये जीएस का, ये आपका प्रीलिम्स में भी ऑब्जेक्टिव है, मेंस में भी ऑब्जेक्टिव है। इसमें बस आपको इतना तैयार करना है कि जो ऑप्शंस एग्जाम में आएंगे उनको आप पहचान सके, बस इतना याद नहीं करना है। आपसे कोई ओरल टेस्ट वहाँ पे नहीं होने वाला है, या वाइवा वो नहीं होगा। वहाँ पे एक पेपर छपेगा, उसमें एमआर आपको मिलेगा, उसमें देखेंगे कितना आपने तैयार किया, उसके हिसाब से आप सही उत्तर तक पहुँचेंगे, ठीक है। तो इसी अवधारणा के साथ आपको तैयारी करनी है। सब कुछ आप रट नहीं पाएंगे, न रटना एग्जाम की डिमांड है, आपको तैयारी करने की जरूरत होगी। और तैयारी कैसे कर रही है उसके लिए आपको जो स्टडी मटेरियल दिया गया है, जो प्रैक्टिस रिसोर्सेज दिए हैं, और मल्टीपल टाइम्स रिवीजन आप जितना कर पाएं उतना ही आप कट ऑफ के नज़दीक पहुँचते जाएंगे। बाकी अगर आपका कोई डाउट है तो आपको डिस्कशन ग्रुप का सपोर्ट दिया गया होगा, या फिर डाउट क्लियरेंस का ग्रुप आप इसको कह सकते हैं। तो डाउट क्लियरेंस के ग्रुप में उन्हीं लोगों को जोड़ा गया है जिन लोगों ने फुल पेड ग्रुप लिया है। और जिन लोगों ने ओनली स्टडी मटेरियल या फिर ओनली टेस्ट सीरीज का ग्रुप लिया है, आपको फुल पेड ग्रुप नहीं मिला होगा, तो आप अपना कोई डाउट जो है स्टडी मटेरियल से एसोसिएटेड है तो इस नंबर पर भेज सकते हैं 7838692618। ये आंसर का पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। इस पर केवल टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से बात की जा सकती है, इस पर कॉलिंग नहीं अलाउड है। इस पर वॉइस मैसेज आप नहीं भेजिएगा, टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से अगर डाउट पूछेंगे तो इसमें आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। इसमें थोड़ा सा वेटिंग टाइम होता है, आपको 24 घंटे के भीतर यहाँ पर जवाब देने का पूरा प्रयास किया जाता है। 24 घंटे तक आपको वेट करना पड़ सकता है। अदरवाइज आप हमारे डाउट क्लियरनेस वाले ग्रुप में आते हैं, पेड ग्रुप ज्वाइन करके अगर आप डाउट क्लियरनेस वाले ग्रुप में होते हैं तो आपको विदिन 6 आवर्स यहाँ पर सारे रिप्लाई किए जाते हैं। मतलब दिन के समय में पूछेंगे तो आपको तुरंत रिप्लाई आजकल दिया जा रहा है, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है। हमारी पूरी टीम देख रही है, मॉनिटर कर रही है हर चीज़। लेकिन मैक्सिमम 6 आवर्स में आपका सारा डाउट जो है सॉल्व कर दिया जाता है, बशर्ते आपका डाउट आरओ सिलेबस से संबंधित होना चाहिए। आप पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें, क्या पासवर्ड है पीडीएफ का, कैसे उसको डाउनलोड करते हैं, कैसे प्रिंट कर सकते हैं, इसके लिए आप वीडियो नंबर 2 देख लीजिए, उसमें सब कुछ वहाँ पे डिटेल में बताया गया है।